तो नहीं करना था क्लिक, सर्विस ही आएगा और ऊपर प्राइवेट नीचे RTMP। हाँ हाँ अच्छा हाँ अच्छा, एक बार देखना ऐप पे मैं लाइव हो गई हूँ क्या यार। रोज मैं ना क्लास के बाद ये सब कुछ सेटिंग ठीक करवाऊंगी आपसे, आप फ्री रहना ना। हाँ देखना भी चल रही है क्या क्लास, ठीक है ठीक है ठीक 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 ठीक। हेलो 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 बच्चों, क्या मेरी क्लास चल रही है? हेलो हेलो हाँ जी, क्या मेरी क्लास चल रही है? मैं आपको दिख रही हूँ? हाँ जी प्लीज मुझे बताओ। पता नहीं यार 2 दिन से ना इस क्लास में बिल्कुल मुझे बेकार कर रखा है, एकदम ऐसा कर रखा है कि मेरी क्लास के समय इतनी सारी प्रॉब्लम आने लग जाती है। हेलो 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 क्या क्लास चल रही है मेरी? हेलो 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 क्लास का क्या हुआ सर, नहीं चलिए ना क्लास? हेलो हेलो बच्चों, बच्चों प्लीज एक बार मुझे बताओ कि क्लास चल रही है क्या, क्योंकि मैं 2 दिन से बहुत ज्यादा परेशान हो रही हूँ यार इस क्लास को लेके। क्या प्रॉब्लम है ये? चल रही है? ओके क्लास इज लाइव। 10 मिनट मेरा बर्बाद कर दिया इस क्लास में। यस मनीष कह रहे हैं मैम क्लास चल रही है, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। सोनू कह रहे हैं, मनोज कह रहे हैं, यूट्यूब साथ में। बेटा ये कुछ ना मेरे ओबीएस में प्रॉब्लम हुई है, आज मैं ओबीएस को अपडेट करवाने वाली हूँ आपकी क्लास तुरंत करने के बाद। कुछ गड़बड़ हुई है मेरे में ना। क्लास स्टार्ट हुआ है क्या? ठीक है हम क्लास नहीं चल रहा है, क्लास चालू है कि नहीं है? कुछ बच्चे कह रहे नहीं है, कुछ बच्चे कह रहे हैं क्या है, क्या चल रहा है? जल्दी बताओ मुझे, फिर अपनी क्लास स्टार्ट करो, है ना? ऐसे ही कल पढ़ाया था मैंने, पता नहीं 2 दिन से इतना ज्यादा प्रॉब्लम कर रही है मेरी क्लास में, मेरी ही क्लास में। अच्छा मेरी ही सिस्टम में प्रॉब्लम है तो मेरी ही क्लास में प्रॉब्लम आएगी ना, है ना? मेरी ही सिस्टम में प्रॉब्लम है क्योंकि मेरे को ओबीएस का जो है प्राइवेट वाला वो पता नहीं की को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, मुझे उसको ठीक करवाना है आज क्लास के बाद। आज जैसे आपकी क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद मैं अपना पूरा सिस्टम मैं पूरा उसको अपडेट करवाऊंगी 1-2 घंटे बैठ के। चलो आ जाइए स्टार्ट करते हैं अपन आज। कल हमने साइटोलॉजी चैप्टर खत्म कर लिया था। साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान, सेल क्या होती है, सेल के अंदर क्या क्या होता है, सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। फिर मैंने आपको एक होमवर्क दिया था। क्या होमवर्क दिया था कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में कोई आपको 8 डिफरेंस लिख के लाने हैं, है ना? पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या क्या डिफरेंस है ये आपको लिख के लेके आने हैं। क्या आपने 8 के 8 होमवर्क में 8 के 8 पॉइंट लिख लिए होंगे? मैं बताकर भी चली गई थी कल। आज हम पढ़ेंगे क्या? सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। एक सेल होती है वो अपने आप को किस तरीके से डिवाइड करती है और जिस प्रोसेस के थ्रू डिवाइड करती है उसी को सेल डिवीजन कहते हैं, उसी को कोशिका विभाजन कहते हैं। आपने देखा होगा बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि सेल डिवीजन में माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, और जो गैमेट सेल्स होती हैं यानी जनन कोशिकाएं होती हैं उनमें कौन से टाइप का जो होता है सेल डिवीजन होता है। माइटोसिस में एक सेल से कितनी सेल बनती है, मियोसिस में एक सेल से कितनी सेल बनती है। ये सारी की सारी चीजें के क्वेश्चन आपको आज की क्लास में मिल जाएंगे। क्लास चल रही है बेटा अभी तो फिलहाल, फिलहाल आप क्लास कीजिए, उसके बाद मैं आज सब कुछ अपडेट करवाऊंगी, है ना? कल के जैसा ही प्रॉब्लम हो रहा है, कोई बात नहीं है, आपको रिकॉर्ड क्लास एकदम सही से मिलेगी, ठीक है? ठीक है चलो सुनो, क्या डिवीजन होता क्या है? वो प्रोसेस जिसके थ्रू एक सेल अपने आप को डिवाइड करके अनेकों सेल बना देती है। मान लो ये सेल है, इस सेल ने अपने आप को डिवाइड किया और इसके डिवाइड होने से 2 नई सेल बन गई। ये एक सेल है, इस सेल ने अपने आप का विभाजन करा, अपने आप को इसने तोड़ा और अपने आप का जब डिवीजन करा तो 1 से 2 नई सेल्स बन गई। जिस प्रोसेस के थ्रू ये सेल डिवाइड हुई है उसी प्रोसेस को आप सेल डिवीजन कहते हैं, उसी को आप कोशिका विभाजन कहते हैं। बच्चों हमारे शरीर के अंदर एक दिन में बहुत सारी नई सेल्स बनती हैं और बहुत सारी पुरानी सेल्स जो होती हैं वो मरती हैं। अब आप कहोगे मैम नई सेल्स कहां से बनती हैं? तो प्यारे बच्चों नई सेल्स जो होती हैं वो पुरानी सेल से ही बनती हैं। जो पुरानी कोशिकाएं होती हैं वो अपने आप का विभाजन कर देती हैं और उनके डिवाइड होने से नई सेल्स बनती हैं। तो जिस प्रोसेस के थ्रू बनती है नई सेल्स उसी प्रोसेस को आप सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन कहते हैं। अब क्या होता है, जो सेल डिवाइड होती है उसको बायोलॉजी में पेरेंट सेल कहा जाता है। पेरेंट सेल को हिंदी में मातृ कोशिका या पितृ कोशिका लिखा जाता है, दोनों ही ठीक है, मातृ कोशिका या पितृ कोशिका। जो सेल अपने आप को डिवाइड करती है उसे हम पेरेंट सेल कहते हैं, ठीक है? और जो डिवाइड होने के बाद जो नई बनी है उनको हम कहते हैं बायोलॉजी में डॉटर सेल्स। क्या कहते हैं हम? डॉटर सेल्स कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं पुत्री कोशिकाएं। हिंदी में क्या कहते हैं हम? पुत्री कोशिकाएं कहते हैं। इसका मतलब मैम सेल डिवीजन में क्या होता है? क्लास चल रही है ना बच्चों? क्लास स्टार्ट है, क्लास चल रही दिख रही है ना, सब कुछ क्लियर है ना ऑडियो वीडियो? नहीं तो ऐसा लगे मैं पढ़ा रही हूं और आपको फिर पता ही ना लगे। चल रही है ना, एकदम सही चल रही है क्लास? हाँ जी तो सुनो, सेल डिवीजन वो प्रोसेस है जिसमें पेरेंट सेल अपने आप को डिवाइड करके डॉटर सेल्स बनाती है, जिसमें मातृ कोशिका या पितृ कोशिका अपने आप का विभाजन करके क्या बनाती है? पुत्री कोशिकाएं बनाती है, यानी पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स बनती है। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसी प्रोसेस को हम सेल डिवीजन कहते हैं, कोशिका विभाजन कहते हैं। बच्चों सुनो, आपको चोट लगी, हिस्से पे चोट लगी, यहाँ की सेल्स मर गई। कुछ दिनों के बाद आप देखते हो कि वहां पर जहां पे घाव पड़ा था वो घाव एकदम भर गया है, वहां पर एकदम नई सेल्स आ चुकी है। तो वो नई सेल्स आकर उस घाव को भर दी है। अब वो नई सेल्स कहां से आई है? तो वो सेल डिवीजन प्रोसेस से बन गई नई सेल्स। तो मैंने कहा हमारे शरीर में एक दिन में बहुत सारी सेल्स मरती है और बहुत सारी सेल्स नई बनती है। तो आप बताओगे नई कहां से बनती है? तो इस प्रोसेस से बनती है, इस प्रोसेस से बनती है। अब बच्चों बात ये आती है कि ये जो सेल डिवीजन होता है ये 2 प्रकार से होता है हमारे बॉडी में। बस क्वेश्चंस यहां से एग्जामिनर पूछना शुरू कर देता है। ह्यूमन बॉडी में जो सेल डिवीजन होता है वो 2 टाइप से होता है। लिखोगे मनुष्य के शरीर में सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन 2 प्रकार से होता है। लिखिए सेल डिवीजन की डेफिनेशन मैंने लिखवा दी है, वो बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसके थ्रू पेरेंट सेल अपने आप को डिवाइड करके डॉटर सेल बना देती है, जिसमें मातृ कोशिका या पितृ कोशिका अपने आप को विभाजित करके पुत्री कोशिकाएं बना देती हैं, यानी नई सेल्स बना देती हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम सेल डिवीजन कहते हैं। ये सेल डिवीजन ह्यूमन बॉडी में 2 टाइप से होता है। कैसे कैसे? नंबर 1 पे जो पहला सेल डिवीजन होता है उसको बोलते हैं माइटोसिस, और माइटोसिस को हिंदी में कहा जाता है समसूत्री विभाजन। हिंदी में क्या कहा जाता है? समसूत्री विभाजन। और जो दूसरा होता है उसको कहा जाता है मियोसिस। मियोसिस दूसरा जो सेल डिवीजन होता है उसको कहते हैं हम इंग्लिश में मियोसिस, और हिंदी में कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, ये 2 तरीके का सेल डिवीजन होता है ह्यूमन बॉडी में। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि मनुष्य के शरीर में कितने तरीके से सेल डिवाइड होती है? 2 तरीके से, माइटोसिस, मियोसिस।
समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। अब आपको देखना है कि क्या होता है माइटोसिस सेल डिवीजन, क्या होता है मियोसिस सेल डिवीजन। सबसे पहले मैं बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगी आपको, बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगी, समझने की कोशिश करना माइटोसिस सेल डिवीजन क्या होगा और मियोसिस सेल डिवीजन क्या होगा। सबसे पहले आप इनकी डिस्कवरी लिख लो। माइटोसिस सेल डिवीजन की डिस्कवरी यानी खोज किसने की थी? तो माइटोसिस की खोज की थी फ्लेमिंग नाम के वैज्ञानिक ने। कौन से वैज्ञानिक ने? फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी, खोज की थी। यानी इन्होंने बताया था कि माइटोसिस सेल डिवीजन क्या होता है और कैसा होता है, ठीक है। और मियोसिस की जो खोज की थी वो की थी हर्टविग नाम के साइंटिस्ट ने। हर्टविग नाम के वैज्ञानिक ने मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन के बारे में बताया था कि कैसे कैसे होता है अर्धसूत्री विभाजन। अब नेक्स्ट पॉइंट सुनो, माइटोसिस सेल डिवीजन में होता क्या है समझने की कोशिश करना। जब भी माइटोसिस सेल डिवीजन होगा तो उसमें एक पेरेंट सेल से हमेशा दो डॉटर सेल बनेंगी। क्या? जब भी किसी सेल में माइटोसिस सेल डिवीजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा, तो उसमें एक सेल से कितनी बनती है? दो बनती है। इसीलिए हम माइटोसिस को कहते हैं 2n सेल डिवीजन। इसको क्या कहते हैं? 2n सेल डिवीजन। और यहां पर n क्या है? n इज इक्वल टू डॉटर सेल्स। अब डॉटर सेल्स क्या होती है बेटा? पुत्री कोशिकाएं। अभी तो बताया, जो नई सेल्स बनती है पेरेंट सेल से उनको हम डॉटर सेल्स कहते हैं। यानी कि मैम माइटोसिस सेल डिवीजन में एक सेल से कितनी डॉटर सेल्स बनती हैं? एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स बनती हैं, ठीक है, राइट। क्या कि एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स बनती हैं, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं 2n सेल डिवीजन। आगे बात समझ में? n का मतलब क्या है? n का मतलब है नंबर ऑफ डॉटर सेल्स। तो एक से दो बनी तो दो से कितनी बनेगी? चार, चार से कितनी बनेगी? 8। ऐसे ही होगा जी मैम। अब सुनो, मियोसिस सेल डिवीजन में क्या होता है? इसमें एक से चार बनती हैं बच्चों, एक पेरेंट सेल से चार डॉटर सेल्स बनती है, इसीलिए हम इसको कहते हैं 4n सेल डिवीजन। अब 4n का मतलब क्या हो गया? इस कोशिका विभाजन में एक पेरेंट सेल से चार डॉटर सेल्स बन जाती हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन कि कौन से सेल डिवीजन में डॉटर सेल ज्यादा बनती हैं, तो आप क्या बताओगे? सिंपल सी बात है, आप कहोगे मैम मियोसिस में एक से चार बनती है, जबकि माइटोसिस में क्या होता है? माइटोसिस में एक से दो बनती है। जी मैम। तो इसे हम कहते हैं 2n सेल डिवीजन, इसे हम कहते हैं 4n सेल डिवीजन। पॉइंट क्लियर? यस मैम। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट सुनो, जब भी माइटोसिस सेल डिवीजन होता है तो पेरेंट सेल से जो डॉटर सेल्स बनती हैं, जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में होते हैं उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डॉटर सेल्स में बनते हैं। अब आप कहोगे मैम क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? अरे याद है मैंने कहा था हमारी सेल्स में क्या होते हैं? धागेनुमा संरचनाएं हमेशा जोड़ियों में पाई जाती है, उनको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। याद है मैंने करवाया था क्रोमोसोम्स, और हमारी बॉडी में टोटल कितने क्रोमोसोम्स बताए थे? 23 जोड़ी। 23 जोड़ी का मतलब क्या हो गया? 46 यानी 46 क्रोमोसोम्स। अब जब कोई सेल डिवाइड होगी तो उसके न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स है वो भी तो डिवाइड होंगे। हाँ जी मैम, याद करो मैंने लिखवाया था क्रोमोसोम गुणसूत्र में एक बात बताई थी मैंने कि क्रोमोसोम्स आर ऑलवेज विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन प्रोसेस। मैंने कहा था गुणसूत्र हमेशा कोशिका विभाजन के समय दिखाई देते हैं। तो अगर ये सेल डिवाइड करेगी तो इसके अंदर के क्रोमोसोम्स भी तो डिवाइड करेंगे ना, इसके गुणसूत्रों का भी तो विभाजन होगा। यस और नो? यस जी मैम। तो सुनो, अब हिंदी में सुनो, समसूत्री, सम का मतलब इक्वल, सूत्री का मतलब गुणसूत्र। ऐसा सेल डिवीजन जिसमें जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल में थे उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डॉटर सेल्स में आएंगे, इसीलिए हम इक्वल क्रोमोसोमल सेल डिवीजन कहते हैं इसको। इसीलिए हम इसको गुणसूत्रों का समान विभाजन, एक जैसा। सुनो, मान लो यहां पर दो जोड़ी क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम तो जोड़ियों में ही होते हैं भैया, सिंगल तो होता नहीं है, हमने पढ़ाया है। दो जोड़ी का मतलब कितना हो गया? चार। तो प्यारे बच्चों सुनो, चार ही क्रोमोसोम इस सेल में होंगे और चार ही क्रोमोसोम इस सेल में होंगे। मेरी बात समझ में आई? इसीलिए हम माइटोसिस को कहते हैं इक्वल क्रोमोसोमल सेल डिवीजन। क्या कहते हैं इसे? इक्वल क्रोमोसोमल सेल डिवीजन। क्या लिखोगे? गुणसूत्रों का एक जैसा विभाजन या समान विभाजन, यानी कि जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में होंगे उतने ही डॉटर सेल में होंगे। लिख दो, गुणसूत्रों का एक जैसा विभाजन या समान विभाजन, यानी कि क्रोमोसोम्स एकदम हूबहू उतने ही होंगे जितने पेरेंट सेल में होंगे। जी मैम। इसलिए इसका हिंदी में नाम पड़ा समसूत्री, समान गुणसूत्रों वाला विभाजन। अब इधर आओ, इधर है अर्धसूत्री। अर्ध का मतलब होता है आधा, हाफ, और सूत्री का मतलब गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम। यानी कि इस वाली सेल डिवीजन में क्रोमोसोम्स हाफ हो जाएंगे। हाफ का मतलब आधे। तो मान लो अगर यहाँ पर दो जोड़ी क्रोमोसोम थे, दो जोड़ी का मतलब चार, तो दो जोड़ी का मतलब चार, चार का आधा कितना होता है? दो। तो दो जोड़ी का आधा कितना होता है? एक जोड़ी। तो बेटा चार का आधा कितना आ गया? दो। तो इनमें क्रोमोसोम्स जस्ट हाफ हो जाते हैं। इसीलिए मियोसिस को कहते हैं हाफ क्रोमोसोमल सेल डिवीजन। क्या कहते हैं? हाफ क्रोमोसोमल सेल डिवीजन। हिंदी में क्या लिखोगे? गुणसूत्रों का अर्ध विभाजन, आधा विभाजन। अरे अगर 8 जोड़ी थे यहाँ पे तो 4-4 जोड़ी आ जाएंगे, अगर 10 जोड़ी थे तो 5-5 जोड़ी आ जाएंगे। अब आप कहोगे मैम अगर एक दो क्रोमोसोम हो तो कितना कितना आएगा? तो बेटा दो क्रोमोसोम होगा तो एक एक आएगा, दो को आधा तो एक ही होता है ना। जी हाँ मैम। अब आप कहोगे अगर एक ही क्रोमोसोम हो, हट मैम ने पढ़ाया है, एक क्रोमोसोम कैसे हो सकता है? मैंने कहा क्रोमोसोम्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर्स। गुणसूत्र हमेशा क्या होते हैं? जोड़ियों में होते हैं, है ना। तो लिख दो, इस वाले को कहते हैं गुणसूत्रों का अर्ध विभाजन या आधा विभाजन। अब मुझे ये बताओ कि क्रोमोसोम्स इस वाले में एक से दो डॉटर सेल बनी, लेकिन डॉटर सेल में क्रोमोसोम्स की संख्या उतनी ही होगी जितनी पेरेंट सेल में थी, जितनी पेरेंट सेल में थी। और इधर एक से चार बनी, लेकिन जितने क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल में थे उसके जस्ट हाफ क्रोमोसोम्स डॉटर सेल्स में पाए जाएंगे। प्यारे बच्चों आप एक चीज समझने की कोशिश करो, इसमें भले ही एक से दो सेल बन रही है लेकिन दोनों सेल में क्रोमोसोम्स उतने ही हैं जितने इसमें हैं। इसमें एक से चार बन रही है लेकिन क्रोमोसोम्स तो आधे हो रहे हैं ना, क्रोमोसोम्स आधे हो रहे हैं। बस यहीं से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है। अब आप मुझे बताओ कि ये वाला जो सेल है, ये नई सेल्स बनी है, ये हूबहू इस सेल के जैसी है कि नहीं है? जी हाँ मैम। अरे है कि नहीं है? हाँ कैसे? तो देखो, इसमें चार क्रोमोसोम है तो इसमें भी चार क्रोमोसोम है, इसमें चार है तो इसमें भी चार है। कहीं पर भी कोई वेरिएशन आया है क्या? नो मैम, नहीं आया वेरिएशन। तो बेटा इस वाले सेल डिवीजन में जो वेरिएशन होता है, वेरिएशन का मतलब होता है बेटा विभिन्नताएं। वेरिएशन का मतलब होता है विभिन्नताएं ना के बराबर आती है, विभिन्नताएं नहीं आती है, यानी कि नो वेरिएशंस आर पॉसिबल, वेरिएशन नहीं आते। कहने का मतलब है इसमें
आइडेंटिकल सेल्स बनती हैं। अरे आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है? आइडेंटिकल का मतलब होता है हूबहू इसके जैसी। ठीक है, इसमें क्या होती है? आइडेंटिकल सेल्स बनती है। आइडेंटिकल का मतलब होता है हूबहू, ये सेल्स एकदम इसके जैसी है। हाँ जी मैम। जबकि इधर देखो आप, क्या ये सेल इसके जैसी है? क्या ये इसके जैसी है? क्या ये इसके जैसी है? क्या ये इसके जैसी है? नो मैम, क्यों नहीं? क्योंकि इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या 4 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है। तो क्या ये सेल इसके जैसी है? नो मैम। इसका मतलब इस वाले सेल डिवीजन में कैसी सेल्स प्रोड्यूस होती हैं? नॉन आइडेंटिकल सेल्स बनती हैं। नॉन आइडेंटिकल सेल्स बनती हैं, हूबहू सेल्स इसके जैसी नहीं बनती हैं। इसका मतलब मैम इस वाले सेल डिवीजन में वेरिएशंस पॉसिबल है कि नहीं है? यस मैम, इस वाले सेल डिवीजन में विभिन्नताएं आ सकती हैं, वेरिएशंस आ सकते हैं, पॉसिबल है, हाँ है, यस है। तो एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है, आइए मैं आपको बताती हूँ। कौन से सेल डिवीजन में आइडेंटिकल सेल्स बनती हैं? तो आंसर करके आओगे माइटोसिस। कौन से सेल डिवीजन में नॉन आइडेंटिकल सेल्स बनती हैं? तो क्या करके आओगे? मियोसिस। कौन से प्रकार के सेल डिवीजन में वेरिएशंस आर पॉसिबल? कितनी विभिन्नताएं तो इसमें आ सकती हैं, इसमें नहीं आ सकती हैं। क्या मेरा पॉइंट क्लियर हुआ? माइटोसिस का मतलब क्या है और मियोसिस का मतलब क्या है? अगर इतना पॉइंट क्लियर हुआ तो मैं आगे चलूं, जल्दी बता दो यस और नो। कोई इतनी रामगाथा नहीं समझाई है मैंने, मैं बहुत आसान करके आपको समझा रही हूं, कुछ भी ऐसा नहीं समझाया है। तो अब अगली स्लाइड पे इधर लिखो माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन और उधर लिखो अर्धसूत्री विभाजन। कोई मैंने ऐसा कुछ बहुत टफ चीजें नहीं पढ़ाई है, सुनिए जरा ध्यान से, बहुत अच्छे से आपको मैं एकदम बेसिक से समझा रही हूं। इसको बोलेंगे अर्धसूत्री विभाजन। अब नेक्स्ट पॉइंट सुनो। आपको याद है मैंने जब आपको क्रोमोसोम्स पढ़ाए थे, गुणसूत्र पढ़ाए थे, तो मैंने कहा था ह्यूमन बॉडी की सेल में टोटल कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 पेयर्स क्रोमोसोम है, 23 जोड़ी क्रोमोसोम है, ये बताया था, ये बताया था जी मैम। और मैंने कहा था ऐसे क्रोमोसोम्स जो लड़का लड़की के एक जैसे होते हैं उन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं। और ऑटोसोम्स कितनी जोड़ी थे? 22 पेयर थे, यही पढ़ाया था। हाँ जी मैम। और ऐसे क्रोमोसोम्स जो लड़का और लड़की में डिफरेंट थे उनको हमने एलोसोम्स कहा था। और एलोसोम्स कितनी जोड़ी था? 1 पेयर, यही चीज पढ़ाई थी मैंने जी मैम, यही पढ़ाया था। हाँ जी। अब सुनिए जरा मेरी बात ध्यान से सुनिए। ऑटोसोम्स क्रोमोसोम्स लड़का लड़की में एक जैसे हैं, एक जैसे हैं। अब मुझे बताओ एक जैसे क्रोमोसोम्स कौन से सेल डिवीजन में होते हैं? एक जैसे कौन से सेल डिवीजन में होते हैं? माइटोसिस में होते हैं। इसका मतलब मैम ऐसी सेल्स जिनमें ऑटोसोम क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें हमेशा और हमेशा कौन सा डिवीजन होगा? माइटोसिस होगा। अरे क्यों होगा? लड़का हो चाहे लड़की हो, ऑटोसोम्स क्रोमोसोम्स तो एक जैसे होते हैं। और एक जैसे क्रोमोसोम्स कौन से सेल डिवीजन में आते हैं? बताओ जरा। अरे कौन से सेल डिवीजन में क्रोमोसोम्स बराबर रहते हैं पेरेंट सेल के? तो कौन से सेल डिवीजन में? माइटोसिस में। इसका मतलब मैम ऐसी सेल्स जिनमें ऑटोसोम प्रकार के क्रोमोसोम्स हैं उनमें हमेशा और हमेशा माइटोसिस सेल डिवीजन होगा। जी हाँ। और पता है ऐसी सेल्स को क्या बोलते हैं? ऐसी सेल्स को बोलते हैं सोमेटिक सेल्स, हिंदी में बोलते हैं कायिक कोशिका। हिंदी में क्या बोलते हैं? कायिक कोशिका। अरे ये कोशिकाएं हमारी काया बनाती हैं, काया, काया का मतलब शरीर बनाती है ना, बोलते हैं ना मत कर काया का अभिमान, यानी कि शरीर का अभिमान मत कर। तो बच्चों लड़का हो चाहे लड़की हो, आंखें तो एक जैसी है ना सबकी। ऐसा थोड़ी लड़के की 4 आंखें, लड़की की 2 आंखें, लड़की की आंख देखने का काम कर रही है, लड़के की आंख कुछ और काम कर रही है, ऐसा थोड़ी होता है। नाक लड़का लड़की की एक जैसी है, हाथ पांव एक जैसा है, लीवर हार्ट किडनी ब्रेन ये सब एक जैसी है, ये सुनो यस मैम। तो वो सेल्स जो हमारे शरीर की काया बनाती हैं, हमारे ऑर्गन्स बनाती हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उन सेल्स को सोमेटिक सेल्स कहते हैं। और सोमेटिक सेल्स ऐसी सेल्स होती हैं जिनमें कौन से प्रकार के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं? जिनमें ऑटोसोम प्रकार के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। क्या मैं ये कह सकती हूँ कि सोमेटिक सेल्स में कौन सा डिवीजन होता है? माइटोसिस। क्या मैं ये कह सकती हूँ ऑटोसोम क्रोमोसोम्स में कौन सा डिवीजन होता है? माइटोसिस। यस मैम आप कह सकते हैं। ठीक है। अब आओ जरा एलोसोम क्रोमोसोम्स। एलोसोम्स एक जोड़ी होते हैं, मैंने बताया था, मैंने कहा था फादर के एलोसोम्स क्या होते हैं? फादर के एलोसोम होते हैं X, Y और मदर के एलोसोम होते हैं X, X। और मैंने आपको ये भी चीज बताई थी, ये भी चीज बताई थी कि 2 होते हैं पापा के एलोसोम, 2 होते हैं मम्मी के एलोसोम। 2 में से पापा वाले में से एक बारी में एक ही जाता है और मम्मी वाले से भी एक ही जाता है। तो ध्यान से देखो 2 थे, 2 का आधा एक ही आया है ना, 2 का आधा कितना होता है? एक होता है। और यहां पर भी 2 थे, 2 का आधा कितना है? एक है। तो 2 का आधा हो गया, 2 का आधा यानी एक। तो क्रोमोसोम्स कितने हो गए? हाफ। तो मुझे बताओ हाफ क्रोमोसोम्स कौन से सेल डिवीजन में होते हैं? मियोसिस में। इसका मतलब मैम एलोसोम्स क्रोमोसोम्स में हमेशा कौन सा सेल डिवीजन होता है? हमेशा मियोसिस होता है, मियोसिस होता है। और ऐसी सेल्स जिनमें एलोसोम क्रोमोसोम्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं गैमीट सेल। क्या कहते हैं? गैमीट सेल, जनन कोशिकाएं, रिप्रोडक्टिव सेल्स। जैसे लड़कों के स्पर्म सेल्स होती है, शुक्राणु कोशिकाएं। इसका मतलब हम लड़कों के शुक्राणु कोशिकाएं के अंदर क्रोमोसोम्स कौन सा आता है? ये एक्स वाई होते हैं, एक्स और वाई होते हैं। और फीमेल में जो ओवम अंडाणु कोशिका होती है उसमें एक्स और एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। जी हाँ, मैं ये समझाना चाह रही हूँ। ठीक है, आगे बात समझ में? जी मैम। तो आप इस चीज को यहीं पे लिख दें अपन सारी चीजें अच्छे से। देखो एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे मैं आपको सारे अभी तुरंत बता दूंगी। आओ यहाँ पर माइटोसिस सेल डिवीजन लिखो। इट इज फाउंड इन, it is present लिखो, not found, it is present in somatic cells या it happens in somatic cells लिख सकते हो आप। यह कायिक कोशिकाओं में होता है। अब कायिक कोशिका क्या होती है बेटा? हाथ, कान, नाक, पांव, इनकी सेल्स, लीवर, पेनक्रियाज, ब्रेन, इनकी। ठीक है, यह कायिक कोशिकाओं में होता है, यह सोमेटिक सेल्स में होता है। अब लिखवाओ में सोमेटिक सेल्स क्या होती है? अरे काया, काया ये पूरी काया है आपकी, ये स्किन, ये आंख, नाक, कान, इनमें जो सेल्स होती हैं उन्हें हम सोमेटिक सेल्स कहते हैं। और दूसरा पॉइंट लिख दो कि इट हैपेंस इन ऑटोसोम्स क्रोमोसोम्स। हाँ जी मैम, ये कौन से प्रकार के गुणसूत्रों में होता है? तो ये ऑटोसोम प्रकार के गुणसूत्रों में होता है। लिख सकती हूँ? लिख दो। यह विभाजन ऑटोसोम गुणसूत्रों में पाया जाता है या ऑटोसोम गुणसूत्रों में होता है। ये लो, ये लो बेटा, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अभी 5 मिनट के बाद मैं आपसे बहुत शानदार क्वेश्चन पूछूंगी। ठीक है, अब इधर आओ। मियोसिस किस में होता है? तो लिखो इट इज प्रेजेंट इन रिप्रोडक्टिव सेल्स। आप पूरा लिखना, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। इट इज प्रेजेंट इन रिप्रोडक्टिव सेल्स, या आप ऑब्लिक लगा के लिखो गैमीट सेल्स। गैमीट सेल्स लिख दो। यह जनन कोशिकाओं में पाया जाता है, यह जनन कोशिकाओं में पाया जाता है, यह जनन कोशिकाओं में। नाम से
क्लियर है। जनन कोशिका क्या होती है? जो रिप्रोडक्शन में काम आए। जनन कोशिका में होता है या पाया जाता है, जैसा भी आपको लिखना है, बस समझ में आना चाहिए। और रिप्रोडक्टिव सेल्स क्या होती है मुझे बताओ। रिप्रोडक्टिव सेल्स दो प्रकार की होती है। मेल यानी नर शरीर में, यानी लड़कों में कौन सी होती है? उनके टेस्टिस में क्या बनते हैं? स्पर्म्स बनते हैं। यानी कि लड़कों के जो टेस्टिस वृषण के अंदर जो स्पर्म्स बनते हैं, शुक्राणु कोशिकाएं बनती हैं, उनमें हमेशा और हमेशा कौन सा सेल डिवीजन होता है? मियोसिस होता है। और महिलाओं में, फीमेल में, महिला में जो ओवरी में, अंडाशय में जो ओवम बनता है, या हम बोलते हैं ओवा बनता है, जिसको हिंदी में हम डिंब कोशिका या अंडाणु कोशिका कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? डिंब कोशिका या अंडाणु कोशिका। किसमें बनता है? महिला में। तो उसमें कौन सा सेल डिवीजन होगा? मियोसिस। तो बहुत सिंपल सी बात है, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है लीवर की सेल्स, यकृत की कोशिकाओं में कौन सा डिवीजन होता है? माइटोसिस होता है। यकृत किसमें आता है? काया में, कायी कोशिकाओं में कौन सा होता है? माइटोसिस होता है। ठीक है। अगर आपसे पूछे स्पर्म्स में, शुक्राणु कोशिकाओं में कौन सा सेल डिवीजन होता है, तो आंसर क्या है आपका? मियोसिस। अगर आपसे पूछे ऑटोसोम क्रोमोसोम में कौन से प्रकार का सेल डिवीजन होता है, तो आंसर है माइटोसिस। ऑटोसोम का मतलब सेम, और सेम क्रोमोसोम कौन से सेल डिवीजन में होते हैं? माइटोसिस में होते हैं। सिंपल सी बात है। हाँ कि ना? हाँ जी मैम। चलिए, तो ये होता है आपका माइटोसिस और मियोसिस। मैं एक बार फिर से पूरा आपको समराइज करवा देती हूँ। माइटोसिस सेल डिवीजन में एक सेल से दो सेल बनती हैं, लेकिन उन दोनों सेल्स में उतने ही क्रोमोसोम्स होंगे जितने पेरेंट सेल में होंगे। तो इसमें जो सेल्स बनती हैं उनमें वेरिएशन ना के बराबर, यानी कि बहुत कम वेरिएशंस आने के चांसेस हैं। और इसमें आइडेंटिकल सेल्स बनती हैं, इसीलिए क्योंकि जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल में थे उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डॉटर सेल्स में बनते हैं, तो हम इसे इक्वल क्रोमोसोमल सेल डिवीजन कहते हैं। हम इसे गुणसूत्रों का समान विभाजन कहते हैं। और ये कौन से टाइप की सेल्स में होता है? ये सेल डिवीजन होता है सोमेटिक सेल्स में। यह हमारे शरीर की काया बनाने वाली, ऑर्गन्स, अंगों को बनाने वाली कोशिकाओं में होता है। और इन अंगों को बनाने वाली, ऑर्गन्स को बनाने वाली कोशिकाओं के अंदर हमेशा ऑटोसोम्स क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है। दूसरी तरफ आओ, मियोसिस सेल डिवीजन में क्या होता है? एक सेल से चार बनती हैं, चार डॉटर सेल्स बनती हैं, लेकिन उन डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम्स की संख्या हाफ हो जाती है। ठीक है। इसीलिए हम इसको हाफ क्रोमोसोमल सेल डिवीजन कहते हैं। और इसमें नॉन आइडेंटिकल सेल्स बनती हैं। नॉन आइडेंटिकल का मतलब है यहां पर क्रोमोसोम जितने थे उसके आधे क्रोमोसोम्स इनमें आते हैं, तो ये सेल्स इसके जैसी नहीं होंगी हूबहू। और इस वाले में, इस सेल डिवीजन में वेरिएशंस पॉसिबल हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। और मैं बता दूं आपको ये किस में होता है? ये हमेशा रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। ये जनन कोशिकाओं में, जनन कोशिकाओं के पास दो दो क्रोमोसोम्स होते हैं, दो एलोसोम होते हैं, चाहे वो फादर के स्पर्म्स हो, चाहे वो मदर के ओवम हो। और दो का आधा आता है एक बारी में। पापा के स्पर्म के पास दो थे लेकिन आया एक, मम्मी के ओवम के पास दो थे लेकिन आया एक, तो दो का आधा यानी कि एक। और आधे क्रोमोसोम्स किसमें होते हैं? एलोसोम में। इसीलिए हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स, जिनको हम गमीट सेल्स, जिनको हम जनन कोशिकाएं कहते हैं, उनमें कौन से प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? मियोसिस होता है। अब चलिए, मैं आपसे दो क्वेश्चंस पूछने जा रही हूं जो एग्जाम में आते हैं। मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछने जा रही हूं। पहला क्वेश्चन मेरा ये है, बड़ा ध्यान से समझिएगा। घाव भरने में कौन सा कोशिका विभाजन सहायक है? घाव भरने में कौन सा सेल डिवीजन, अगर कहीं पे वुंड पड़ गया है, घाव पड़ गया है, तो उस वुंड को हील करने वाला, घाव को भरने वाला कौन सा सेल डिवीजन है? घाव कहां पड़ता है? शरीर में, काया में। अब शरीर में यहां पर घाव पड़ गया, ठीक है, चोट लगी, घाव पड़ गया। कुछ दिनों के बाद आप देखते हो ये घाव प्रॉपर भर जाता है और नई स्किन आ जाती है, और कुछ दिनों के बाद तो पता ही नहीं लगता है कि यहां पर कोई चोट भी लगी थी। बेटा, जब भी कहीं पे घाव पड़ता है, उस घाव को भरने के लिए माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। अब क्यों होता है माइटोसिस? क्योंकि घाव भरने में कौन सी सेल चाहिए होती है? सोमेटिक सेल्स। अरे जैसी सेल्स पहले यहाँ पर थी चोट लगने से पहले, ठीक वैसी ही सेल्स तो आपको चाहिए वापस। तो मतलब वेरिएशन नहीं आना चाहिए। और वेरिएशन कौन से नहीं आता है? माइटोसिस में। आप ऐसे याद कर लो, या आप ऐसे याद कर लो, भैया घाव पड़ता है स्किन पे या काया पे, और काया में कौन सा सेल डिवीजन होता है? तो आप क्या बताओगे? काया यानी स्किन में माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। तो घाव भरने में माइटोसिस सेल डिवीजन सहायक होता है। कौन सा? घाव भरने में समसूत्री कोशिका विभाजन का योगदान होता है। तो जैसे यहाँ पे चोट लगी, घाव पड़ गया, अब जो यहाँ की घाव पड़ने में जो सेल्स मर गई वो मर गई, बाकी की बची हुई सेल्स है वो अपने आप को डिवाइड करेंगे, और कौन सा डिवीजन? माइटोसिस। और माइटोसिस में हूबहू वापस वैसे ही सेल्स बन जाएंगे और घाव भर जाएगा पूरा, आपको पता ही नहीं लगेगा कि चोट लगी थी कि नहीं लगी। आगे बात समझ में? यस जी। अब चलो दूसरा क्वेश्चन। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ कि मान लीजिए आपके पास 50 स्पर्म सेल्स हैं, ठीक है, 50 स्पर्म सेल्स यानी कि 50 शुक्राणु कोशिकाएं हैं, तो आप 50 शुक्राणु कोशिकाएं से कितनी नई स्पर्म सेल्स बना सकते हैं? चलिए आंसर कीजिए। हाँ जी, फटाक से आंसर कीजिए, फिर मैं आगे चलती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके पास 50 स्पर्म सेल्स है, 50 शुक्राणु कोशिकाएं हैं, तो 50 शुक्राणु कोशिकाएं से आप कितनी नई शुक्राणु कोशिकाएं बना सकते हैं? अब जरा मुझे बताइए कि सबसे पहले आपको देखना है स्पर्म सेल्स में कौन सा सेल डिवीजन होता है। तो बेटा स्पर्म सेल्स में कौन सा सेल डिवीजन बताया मैम ने? मियोसिस। और मियोसिस में एक से कितनी बनती है? 4 बनती है, ये बताया मैम ने। हाँ जी, तो 50 × 4 कितनी बन जाएंगी? यानी कि 50 स्पर्म सेल से आप 200 न्यू सेल्स बना सकते हो। हाँ जी। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि 200 लीवर सेल्स से कितनी नई लीवर सेल्स प्रोड्यूस कर सकते हो, चलिए बताइए। आपके पास 200 यकृत की कोशिकाएं हैं, आपके पास 200 लीवर सेल्स हैं, उनसे कितनी नई लीवर सेल्स बना सकते हो? अब मुझे बताओ, लीवर किस में आता है? काया में आता है, काया का हिस्सा है। और काया मतलब सोमेटिक सेल्स, सोमेटिक सेल्स में कौन सा डिवीजन होता है? माइटोसिस। और बताइए माइटोसिस होता है तो एक से कितनी बनती है? 2। तो मुझे बताओ 200 से कितनी बन जाएंगी? 200 को 2 से गुणा करोगे तो कितनी? 400। तो प्यारे बच्चों, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ ले तो क्या आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? हाँ जी, क्या आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? ऐसे क्वेश्चंस मुझे फटाक से बता दो। कर पाओगे? तो क्या होता है माइटोसिस सेल डिवीजन, क्या होता है मियोसिस सेल डिवीजन? अब मैं आपको इसकी फोटो दिखाती हूँ, और फोटो से आपको समझना है तो आप समझ सकते हैं। आ जाइए, आ जाइए, सुनिए जरा, आ जाइए। क्या मैं मियोसिस में तो हाफ होता है। अरविंद बेटा, तुम क्लास में दिमाग के साथ बैठो। मियोसिस में जो सेल्स होती है वो 4 बनती है एक से, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ होते हैं। तुम बेटा क्लास में ढंग से नहीं बैठते हो। देखो मियोसिस, माइटोसिस कैसे होता है? ये पेरेंट सेल है, इसमें 4 क्रोमोसोम्स है, तो आप देखो ये क्रोमोसोम्स का क्या होता है? रेप्लिकेशन हो जाता है, और 1 से 2 बन गई, इसको 2n सेल डिवीजन कहते हैं। तो 1 से 2 बन गई डॉटर सेल्स। तो इसमें भी 4 क्रोमोसोम्स है, इसमें भी 4 क्रोमोसोम्स, तो ये हूबहू इसके जैसी है, तो क्योंकि ये माइटोसिस सेल डिवीजन है।
अब आओ जरा मियोसिस में एक था, एक से देखो पहले दो बनती है और फिर दो से चार, ये देखो, इसीलिए हम इसको 4n 2n यानी कि 2 + 2 यानी 4n सेल डिवीजन कहते थे। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ डॉटर सेल्स कितनी बनी? 4। जबकि इसमें देखो अरविंद बेटा, यहाँ पे क्रोमोसोम 4 थे तो यहाँ पे 2 2 2 2, तो 4 का आधा कितना होता है? 2 ही होता है। तो बेटा अरविंद मियोसिस सेल डिवीजन में 1 से 4 सेल्स बनती हैं, लेकिन उनमें क्रोमोसोम्स की संख्या हाफ हो जाती है, इसीलिए इसको अर्धसूत्री विभाजन कहा गया है। ठीक है अरविंद बेटा, समझ में आ गया? तो ये होता है माइटोसिस, ये होता है मियोसिस, राइट? बता दोगे सारे क्वेश्चंस? अब बेटा इस सेल डिवीजन की कुछ प्रोसेस होती है, कौन कौन सी फेजेस में ये कंप्लीट होता है, जैसे यहाँ पर कुछ फेजेस लिखी हुई है, ये आपको याद करनी है। आज मैं आपको ये याद करने का होमवर्क देके जाती हूँ। आपको क्या लिखना है इसके बाद? नेक्स्ट लिखना है स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन। क्या लिखना है बेटा? स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन की अवस्थाएं। कौन कौन सी स्टेज में सेल डिवाइड कैसे होती है, तो लिखिए कोशिका विभाजन के चरण या कोशिका विभाजन की अवस्थाएं। कैसे होता है आखिर ये सेल डिवीजन? दो भाग में होता है। पहले भाग को कहा जाता है इंटरफेज। इंटरफेज क्या होता है? इंटरफेज मैं कल पढ़ाऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी, ठीक है? इंटरफेज, ये नाम आपको याद रखना है। ये है फर्स्ट वाला फेज, और जो सेल डिवीजन का सेकंड वाला फेज होता है उसमें ऐसे आपको और स्टेजेस का नाम लिखना है, ठीक है? सुनो, सेकंड वाली स्टेज में जो पहला फेज आता है उसको बोलते हैं प्रोफेज। क्या बोलते हैं? प्रोफेज। सेम नाम हिंदी में है, प्रोफेज। नंबर 2 पे लिखोगे मेटाफेज, हिंदी में सेम नाम है बेटा, प्रोफेज, मेटाफेज। और नंबर 3 पे आती है, उसको बोलते हैं एनाफेज। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? मैम एनाफेज बोलते हैं, ठीक है? 4 नंबर पे आती है, उसको टीलोफेज कहते हैं। इसी सीक्वेंस में याद करना है आपको, क्योंकि एग्जामिनर आपसे सीक्वेंस पूछता है। टीलोफेज। और 5वीं जो है उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, हिंदी में सेम नाम है, साइटोकाइनेसिस। तो मैंने कहा कि जब कोशिका विभाजन होता है तो उस कोशिका विभाजन को दो भागों में बांट देते हो आप। जो पहला भाग होता है, पहला पार्ट होता है, उसमें हम कहते हैं, उसको हम इंटरफेज नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? इंटरफेज। जैसे आप देखो यहाँ पर इंटरफेज लिखा हुआ है। उसके बाद जो दूसरा भाग होता है उसको हम 5 फेज में डिवाइड करते हैं। पहला फेज है उसको प्रोफेज कहते हैं, दूसरे को मेटाफेज कहते हैं, तीसरे को एनाफेज कहते हैं, चौथे को टीलोफेज कहते हैं, और 5वें को हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। और ठीक इसी सीक्वेंस में आपको याद करना है। पता है एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है? सेल डिवीजन की 4th फेज का नाम बताओ, तो 4 नंबर पे क्या है? टीलोफेज। दूसरी का नाम बताओ, मेटाफेज। पहली का नाम बताओ, प्रोफेज। अब पहला आप इसको मत कर देना, इंटरफेज पहला नहीं करोगे, ये तो पार्ट है ना, ये तो सेपरेट पार्ट हो गया। मान लो ये ए पार्ट है, ठीक है, और ये बी है, तो इसको हम सेल डिवीजन की फेजेस में काउंट करते हैं, इसको नहीं करते हैं। इंटरफेज में तो कोई भी सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है सेल डिवीजन के लिए, बस ये प्रिपेयर करती है, तैयारी करती है, तैयारी करने वाली स्टेज को इंटरफेज कहते हैं, ठीक है? पॉइंट क्लियर है? हाँ कि ना? तो आज की क्लास में आपको समझ में आया होगा सेल डिवीजन क्या होता है, माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है। अब कल मैं पढ़ाऊंगी प्रोफेज में क्या होता है, मेटाफेज में क्या होता है, एनाफेज में क्या होता है, टीलोफेज में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस में क्या होता है। अब माइटोसिस में ये फेजेस कैसे चलती है एंड मियोसिस में ये फेजेस कैसे चलती है, ये मैं आपको कल बताऊंगी। और कल हम इस चैप्टर के 20-30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर लेंगे, सेल चैप्टर के पूरे सेल चैप्टर के, राइट? ओके, अब आप कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, मतलब डाउट नहीं आएगा। मैम 21, 19, 20, 46 क्लास नहीं चल रही है भैया, आज की करवाएंगे, सब कुछ ठीक करवाएंगे आज दिन में बैठ के। अच्छा, जिन बच्चों की सैमसंग का फोन है ना, उनमें प्रॉब्लम आ रही है, वो एक बार टेक्निकल टीम को फोन कर लें, सैमसंग यूजर्स एक बार टेक्निकल टीम को फोन करें, ठीक है? ओके, देखो दीपक कह रहे आज भी क्लास नहीं होगा। क्या दीपक कौन सी दुनिया में हो बेटा, क्लास तो मैंने खत्म भी कर दी है।